ए लड़की, कहाँ से आ रही हो? क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ को जा रही हो? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम बिजली है। कहाँ को जा रही हो? मैं अपने प्रेमी शंकर को ढूंढ रही हूँ। तुम्हारा प्रेमी शंकर? जी हाँ। वो भी गांव में? अरे एक नाम के कई लोग होते हैं, उसका कुछ फोटो वगैरह रखी हो? क्यों नहीं? अरे तो हमें दिखाओ, हो सकता है मैं घर का यहाँ का पूरा छानबीन रखता हूँ, मैं बता दूँ। अच्छा ठीक है, देखिए यही फोटो है मेरे प्रेमी शंकर का। अगर जानते हो तो बताइए कहाँ है वो? ये तो राम प्रसाद का बेटा शिवा है और ये अपने आप को शंकर बता रही है। समझ गया, वो जो पनाह लिया हुआ है वो शंकर नहीं बल्कि शिवा बनकर आया हुआ है। हाँ, हमें याद आ गया, वो जहाँ पर ठहरा है मुझे पता है। मेरे साथ चलो, हम मुलाकात कराते हैं। तुम जानते हो? हाँ, कहाँ है वो? बिल्कुल जानते हैं, हमारे साथ आओ। मेरे शंकर से मिलाइए। कहाँ भाई? ठाकुर साहब, लाला एक नजर इस पर डालो और एक नजर इस पर डालो। कौन है ये? अरे जरा इसकी फोटो तो देखो, ये है इसका आशिक जिसका नाम शंकर है। ये तो राम प्रसाद का बेटा शिवा है। हाँ? हाँ, लेकिन ये लड़की बाहरी है। लाला इसका मतलब कि लाला ये तस्वीर तो अरे शिवा की रही, शक इसमें कुछ नहीं। ये लड़की जो कह रही उसकी प्रेमिका बता रही, मतलब कि ये रही। अरे ठाकुर साहब, आपका हुक्म अगर पाऊं इसे कैदी बनाऊं और कैदी बना कर करे राम प्रसाद के घर ले जाऊं, न तेरी से मत करो। सारी 2 टके की लौंडिया सारी शहर से आई है। देखो फैरा लबली लगाती है। ये तुमने क्या कर रहे हो? देर मत कीजिए, चलिए राम प्रसाद के घर, इसी के जरिए वो जमीन हमें मिल जाएगी। हाँ, और इस जरिए उस हरामखोर बहरूपिया का पर्दाफाश हो जाएगा। हेलो हेलो, बेटा शिवा जी, श्री बाबू आज के दिन आने के लिए कहते, राधा बिटिया को लेकर नहीं आए। कहा तो आज के लिए ही था। हाँ, इंतजार करते हैं। चलिए। शिवा देख, ये तेरी बुलबुल हमारे कब्जे में है। मेरे बेटे शिवा, मैं क्या देखता, बहू के रहते दूसरी कौन है? सच बताओ मुझे, अब छुपाओ नहीं, बहू के रहते ये लड़की कौन है? पिताजी, आप जानना ही चाहते हैं तो मैं उससे बतलाऊंगा। पिता, आप दिल में न चिंता करें, हे पिता। हे पिता, आप दिल में न चिंता करें, प्रेमिका है मेरी, इसको छोड़ो
तुम इसको करना नहीं, फिर तो अच्छी सबक इसको सिखाऊंगा। राम प्रसाद, वो अपनी जमीन हमरे नाम कर दे, वरना इस हरामजादी का खून कर दूंगा। ठाकुर साहब, मैं अपने जीते जी अपनी जमीन तुम्हारे नाम बैनामा हरगिज नहीं कर सकता हूँ, चाहे इस लड़की को गोली मार दो और चाहे मुझे। तो फिर ठीक है, इसकी गुरिया गुरिया काटूंगा, मारूंगा जान से। मजबूर हूँ को जज साहब को हमने जबान दे रखी है, नहीं तो इन कमीनों को तो हम यही गाड़ देता। क्या सोच रहे हो राम प्रसाद? हमारी बात मानते हो या कि चलाऊं गोली? ठाकुर धनंजय सिंह, मेरे मरने के बाद मेरी लाश पर मेरे बच्चे रोएंगे फूट फूट कर, ये बिंद्रावन गांव का एक एक बच्चा रोएंगे, लेकिन तेरे मरने के बाद तेरी लाश पर बिंद्रावन गांव का एक कुत्ता भी नहीं रोएगा, कुत्ता। राम प्रसाद, बहुत ज्यादा बोल रहे हो और मैं ज्यादा सुनने का आदी नहीं हूं, इसलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। साथ मैं सिर्फ 3 तक गिनती गिनूंगा, अगर 3 होने से पहले तुमने अपनी जमीन हमरे नाम कर दिया तो ठीक है, वरना मौत तो तय है। एक लड़की को ढाल बनाकर अपने आप को मर्द गिर रहा है। अभी भी वक्त है, अपनी जमीन हमारे ठाकुर साहब के नाम कर दे। नहीं हो सकता ठाकुर, नहीं हो सकता है, जीते जी तो कभी नहीं हो सकता। मरने के लिए ये भी तैयार है। और दो शंकर, अरे क्या करने आई थी तू? क्या बताऊं शंकर, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी और इसने रास्ते में मिले। तेरे कारण आज ये परिवार हंसता खेलता का चमन उजल गया, सिर्फ तेरे कारण मैं उन कुत्तों को कुछ न कर सका। तू चल मेरे साथ, कसम है, कसम है इस बूढ़े बाप की, आज हम इन कुत्तों को कुत्ते की मौत मारेंगे। ठाकुर साहब, एक दिन में 2-2 खून कर दिए हैं, गांव वाले टूट पड़े हैं, लठला के दौड़ा लिए हैं, पकड़े जाएंगे तो पहले जाएंगे। आप करो, ऐसा करो, तुम्हारे असलहे की गोली खत्म करी हो चुकी है, इसे डरवा ढकवा के काम करना, बाकी हम निपट लेते हैं। चलो। मैं तेरे पीछे आ रहा हूं।
अच्छा हो मैं वहां से जान बचाकर भाग आया। जमींदार धनंजय सिंह, तूने इस परिवार में हंसती खेलती दुनिया उजाड़ा है। जा कुत्ते, तेरा मुंह देखना। खिचड़ी, क्या बात है? सारे खुशनुमों का खात्मा हुआ। क्यों नहीं? बचा है मुन्ना और राधा। इनकी देखभाल हम खूब अच्छे से करेंगे। और एक पोस्टमैन है, बहन राधा की शादी उसी के साथ कर देंगे। क्यों नहीं? चलिए अब हम भी अपने निवास स्थान चलते हैं। और ये दुखी भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत